जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय सुनाएंगे। काल निरूपण। हे साधो, पहले तुम समझो कि विस्तृत परमाणु क्या है। जब किसी परमाणु को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए और उसका फिर विभाजन न हो सके तो उसे परमाणु की अपेक्षा नहीं करता। परमाणु के दो भेद हैं, एक अणु और दूसरा त्रिश्रेणु। तो परमाणु का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। यह सूक्ष्म और अव्यक्त होता है। घर के खिड़कियों या झरोखों के मार्ग से सूर्य की जो किरणें प्रवेश करती हैं वह धूल सी उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। वही त्रिश्रेणु है। 3 त्रिश्रेणु का एक काल त्रुटि, 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लो, 3 लो का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक कष्ठा, 15 कष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम और 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी को 2 ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 प्रहर की रात्रि, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष पितरों का के दिन और रात्रि हैं। 2 महीने की एक ऋतु और 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। जो देवताओं का दिन और रात्रि है। 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली ये काल के 4 युग हैं। इन चारों युगों में मनुष्य के धर्म पृथक। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके बाद ये के युगों में धर्म का एक एक चरण घटते जाते हैं और तदनुसार मनुष्य के धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर महालोक से लेकर महालोक 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की एक रात्रि होती है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्युगी मनु अपने अपने मनमंत्रों को भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी दिन समाप्त होता है तो वे चुप होकर विश्राम लेते हैं और समस्त लोक उनमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहर उठकर तीनों लोकों को डुबा देती है। तब शेष जी को अपना आसन बनाकर श्री विष्णु जी योगनिद्रा से नेत्र बंद कर उन पर शयन करने लग जाते हैं, किंतु काल की गति उनकी 1000 वर्ष की भी परमायु समाप्त कर देती है और इस आयु को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध की भी 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व प्रारब्ध में ब्रह्मनाम का महाकल्प हुआ था जिसमें केवल शब्द मात्र था और बाद में श्री विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को जल राशि से बाहर निकाला। इस प्रकार हे विदुर जी, इस सृष्टि का मूल कारणों का कारण ब्रह्म है। उसी में प्रकृति, महत्व तत्व, अहंकार, पंचतंत्र मात्राएं, महाभूत, 11 इंद्रियां इत्यादि सतरूप में सब कुछ विद्यमान है। इसके परे सब कुछ असत्य अर्थात कुछ नहीं है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।